brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इस अभियान में लक्ष्य तो यही है कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप्स लग जाएं 2028 तक, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बिहार के लिए आगे आए तो एक बड़ा परिवर्तन बिहार में देखने को मिलेगा। मैं तो यही देखता हूँ, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए, समाज को भी ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश। पिछले 4 वर्षों से विकसित बिहार का सपना संजोए एक 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी आईजी विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत एक अभियान चला रहे हैं। क्या है उनका मिशन और क्या है उनका सपना, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं विकास जी। सर, आपका बिहार तक में बहुत बहुत जी धन्यवाद। पिछले 4 वर्षों से इस अभियान को आप चला रहे हैं। सर, पहले बताइए क्या उद्देश्य और क्या मिशन है इसका? देखिए, सबसे पहले तो अभी जमुई में हूँ और जमुई में आज हम लोगों ने आयोजित किया है जमुई स्टार्टअप एंड बिजनेस समिट। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जमुई में इससे पहले इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ। इस पूरे अभियान में हम लोग बिहार के यूथ को शिक्षा, समता और उद्यमिता 3 मंत्रों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास यही है कि हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विचारधारा को मानता हो, पूर्णतः शिक्षित हो, स्किल्ड हो। स्किल्ड इस रूप में हो ताकि अपने लिए रोजगार का सृजन भी कर सके। केवल जॉब सीकर्स नहीं, हम लोग बिहार के यूथ को जॉब क्रिएटर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, पूरा प्रयास भी करेगी कि लाखों नौकरी हम दे दें, तो भी शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को ही लाभान्वित कर सकती है। बिहार के समक्ष आज एक बड़ी चुनौती है। आज बिहार में 9 करोड़ यूथ ऐसे हैं जिनकी उम्र आज 30 साल से कम है। 14 करोड़ तो हमारी जनसंख्या है। अब आप सोचिए, यदि विकसित बिहार बनाना है 2047 तक, तो अगले 2 दशकों में 9 करोड़ से अधिक लोगों को बिहार में हमें रोजगार देना होगा। लेकिन कैसे देंगे, ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब देखते हैं हम कि बिहार का पर कैपिटा इनकम प्रति माह आज केवल 5,000 रुपये है। सिक्किम की बात करें तो 48,000 है, दिल्ली की बात करें तो 38,000 है, यदि हम तेलंगाना की बात करें तो लगभग 29,000 है, महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो 23,000 है। अच्छी बात यह है कि बिहार का ग्रोथ रेट आज लगभग 14.5% है। यदि 15% ग्रोथ रेट पे भी हम बढ़ते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान नहीं है, किसी भी इकोनॉमी के लिए 5% का ग्रोथ रेट अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि आज हम 14.5% से बढ़ रहे हैं। लेकिन इस रेट पे भी यदि बढ़ते हैं तो 5 वर्षों में केवल हम 10,000 पर कैपिटा इनकम तक ही पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही नगण्य है अन्य राज्यों की तुलना में। अन्य राज्य भी बढ़ेंगे। यदि हम चाहते हैं कि 2047 तक एक विकसित बिहार ऐसा बने जिसमें रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ये तभी संभव है जब उद्यमिता की क्रांति, स्टार्टअप्स बड़ी संख्या हमारे यूथ लगा सकें और सफलता प्राप्त करें। तभी हम रोजगार का सृजन कर सकेंगे और वो बड़ी छलांग लगा सकेंगे जिसमें कि आज 15% ग्रोथ रेट से बढ़ने पर भी पर कैपिटा इनकम यदि 5 वर्ष बाद 10,000 होता है तो 10 वर्ष के बाद केवल 20,000 तक ही पहुंचता है। हमें एक लंबी छलांग इसलिए लगानी है क्योंकि ग्रोथ रेट भी चाहिए और लोगों को रोजगार भी देना है। 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। ये तभी संभव है जब यूथ को हम उसकी दिशा को मोड़ सकें और जाति के संघर्षों से ऊपर उठा करके, आज यदि यूथ की हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनको और जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग बिहार के लिए सबसे अहित करने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समस्या बड़ी विकराल रूप में है। यदि आज हम नहीं सचेत हुए, यदि आज हम स्टार्टअप्स की और अपने यूथ को नहीं मोड़ते, तब तो जो पलायन की दशा है ये तो और भयानक होगी। इसीलिए सामाजिक प्रयास आवश्यक है। केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक खंड खंड में बटे समाज में उस प्रकार की प्रेरणा हम ना दे सके कि वो बिहार जो प्राचीन काल में आगे बढ़ रहा था, अपने आप में स्थापित था, इसलिए था कि जातियां उस बिहार में भी थी। लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते तब रहता तो मगध में कहाँ नंदवंश आता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, ये हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। हम लोग अलग लोग थे, तभी तो हम वैशाली को स्थापित कर सके जिसमें अलग अलग जातियों के लोग मिलकर एक साथ सत्ता का संचालन इस आधार पर नहीं कर रहे थे कि कोई शासक का पुत्र अगला शासक होगा। कोई व्यक्ति जो योग्य हो, 7,707 गणराजा मिलकर प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। अलग दृष्टि की भूमि, अलग सोच की भूमि, कुछ विश्व को नया देने की भूमि, जिसने शून्य दिया, विश्वविद्यालय दिए, अपनी क्षमता विलुप्त नहीं हुई है। आज आवश्यकता है सही दृष्टि के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने युवाओं को प्रेरित करने की,
अपनी क्षमता आज भी वही है, लेकिन ऊर्जा सही दिशा में लगा। इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। और जमुई में जो आज ये समिट हुआ है, ये अभी तक जो समिट्स होते थे हम लोग पटना में, दिल्ली में, बेंगलुरु में कर रहे थे, लेकिन स्टार्टअप समिट्स का हम लोगों ने जिलों में अब प्रारंभ किया है। और जमुई में जिस प्रकार से आज समिट हुआ, उसी प्रकार से भागलपुर में टीएनबी कॉलेज में बड़ी संख्या में यूथ को एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा प्रयास है कि बिहार के हर महाविद्यालय में इस प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे यूथ के लिए हों, क्योंकि इसकी आवश्यकता बिहार को बड़े स्तर पर है। जिस लेवल पे हमें स्टार्टअप्स लगाने हैं, इस अभियान में लक्ष्य तो यही है कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप्स लग जाएं 2028 तक, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये तो बीजारोपण हम लोग कर रहे हैं। मशरूमिंग ऑफ स्टार्टअप्स चाहिए होगा यदि 9 करोड़ लोगों को हमको रोजगार देना है, लेकिन कम से कम 5 तो पहले सफल हो। इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। और निश्चित रूप से यदि लोगों का सहयोग मिला, जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बिहार के लिए आगे आए, तो एक बड़ा परिवर्तन बिहार में देखने को मिलेगा। आपने कहा कि आज के युवा भटकाव के रास्ते पे हैं। कहीं आपका इशारा किसी राजनीतिक दल की तरफ तो नहीं है कि राजनीतिक दल की वजह से आज के युवा जाति-पाति। देखिए, मेरा इशारा हर उस व्यक्ति पर है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बिहार को इस अग्नि में झोंक रहा है। निश्चित रूप से राजनीति से जुड़े लोग तो इसमें हैं ही हैं, जो बहुत लोग अपने स्वार्थों के लिए उस बड़ी कल्पना को साकार नहीं देखते, केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। तो नाम लेना मैं किसी का नहीं चाहता, ना किसी और संकेत उस रूप में करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो भी व्यक्ति है, जो जाति और संप्रदाय के खंडों में बिहार को और बाँटना चाहता है, उससे बड़ा बिहार का शत्रु कोई नहीं। आपको लगता है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में कुछ विकास हुआ है? विकास के राह पे चला है बिहार? तो मुझे क्या लगता है, इसमें तो सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। आज बिहार का जो ग्रोथ रेट है, पूरे भारतवर्ष में यदि आप अन्य राज्यों से तुलना करें, तो बहुत अच्छी ग्रोथ रेट कहा जाएगा इसको, जिसको 14.5% पे हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मैंने यही कहा कि ये भी पर्याप्त नहीं है जो हमारा स्वप्न है। यदि हम 2047 तक चाहते हैं एक विकसित बिहार बने, तो एक बड़ी छलांग लगानी होगी, और उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉल्यूशन बहुत आवश्यक है। अच्छा, आईपीएस विकास वैभव के मन में ये विचार क्यों आया कि एक एक अभियान चलाना चाहिए जिसपे को बिहार के गौरव को वापस दिलाया जा सके? ये विचार कैसे आया, कब आया? देखिए, बाल्यकाल की बात है। बिहारी को गाली के रूप में मैंने सुना है। 9th में था, भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तब बड़ी पीड़ा हुई थी। तभी मन ने ठान लिया था कि अपने जीवन काल में यदि कुछ ऐसा कर सकूं जिससे बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका हो, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। लंबी यात्रा चली है। 9th में तो अच्छे से पढ़े, टॉपर बने। उन बच्चों के मन में बिहारी के प्रति एक अलग भाव जगा। उसके बाद आईआईटी का पेपर लीक हुआ था। जब मैंने आईआईटी की परीक्षा दी, केंद्र बिहार था, एक बड़ा झटका लगा था। आईआईटी पहुंचे थे, घर जाने की बड़ी इच्छा थी पिताजी की। उस समय बेगूसराय पोस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन पकड़ के शादी होती थी, इस डर से घर नहीं जा पाते थे। और यही वो समय था जब लाइब्रेरी में उपनिषद पढ़ने लगा, बिहार की उस प्राचीन दृष्टि से परिचय हुआ। तब मन कहने लगा कि केवल स्वयं जानने से नहीं होगा, कुछ करना होगा। मेरी नौकरी विदेशों में भी लगी, बड़ी कंपनियों में भी लगी, लेकिन मन में भाव था कि समाज को कुछ दूं। और इस नाते सिविल सर्विसेज को एक उस माध्यम के रूप में देखते हुए कि कम उम्र में समाज में एक बड़ा योगदान आप कर सकते हैं, मैंने चुना। ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, और जो मेरे स्वप्न थे उसमें आगे बढ़ने का एक मंच मिला। तो जहां भी रहा हूँ, चाहे बगहा हो, रोहतास हो, ऐसे परिवर्तनों का मैं साक्षी हूँ जिसको लोग कभी असंभव मानते थे, और ये इसलिए संभव हुए क्योंकि लोगों का सहयोग मिला। आज जिस परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ, यदि अधिकांश लोगों से आप पूछेंगे तो शायद इसे असंभव मानेंगे, लेकिन मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है कि यदि लोगों ने साथ दिया तो 2047 बहुत दूर नहीं है। निश्चित रूप से एक विकसित बिहार को हम निर्मित कर सकेंगे। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे जानकारी मिली है कि आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो आप सरकारी नौकरी करें, लेकिन पिताजी की बात को नहीं मान के आप आईपीएस की जॉब कर रहे हैं। लेकिन वजह क्या थी? और उसमें कहीं कुछ बाधा भी आई थी शायद आप? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि उसका पुत्र या पुत्री कोई कष्ट में रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे भगत सिंह हो, लेकिन दूसरे घर में हो, मेरे घर में नहीं हो। लगभग सभी तो वैसे ही कुछ दृष्टि थी, तो निश्चित रूप से चाहते थे। विदेश में नौकरी भी लगी थी, चाहते थे कि वे अच्छे से जाइए, पैसे कमाइए। आईआईटी मेरे विंग में लगभग 24 लोग थे, और 24 लोग में आज शायद 2 ही 3 ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं। सभी लोग आज कोई अमेरिका में हैं, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मनी में है। भारत में तो बहुत कम लोग हैं। लेकिन मेरे मन में भाव जग चुका था, यदि बाहर जाके अपने लिए कुछ कर भी लिए, लौट के तो बेगूसराय आएंगे। और तब जब देखेंगे परिस्थिति में मैंने क्या योगदान किया, तो मन तो कहेगा तुमने क्या किया, तुम कर सकते थे। इसी भाव से तब मैंने प्रारंभ किया था उस यात्रा को जिसमें आज चल रहा हूँ, और जो भी समय मिलता है समाज को देने का प्रयास करता हूँ, आगे भी देता रहूँ। कितनी सफलता मिली इन 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में आपको? देखिए, तो आप भी देख रहे होंगे आज लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं। अभियान केवल एक व्यक्ति का नहीं है, और अपने मन से, जैसे जमुई का जो आज आयोजन था,
इसमें मैं तो बस केवल एक आया हूँ, लेकिन इसके पहले पूरी टीम काम कर रही थी। अनेक लोगों को उन्होंने जोड़ा, जमुई में जितने स्टार्टअप्स थे उनको जोड़ा, अनेक लोग जो स्टार्टअप लगाना चाहते हैं उनको जोड़ा। जिस दृष्टि को लेकर मैं चल रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब देखता हूँ बड़ी संख्या में लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। अभी हाल में 22 मार्च को बापू सभागार साक्षी बना, हजारों की संख्या में पूरे बिहार से लोग आए और बिहार के प्रति अंशदान का उन लोगों ने संकल्प लिया। मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि जब कभी रोहतास में होर्डिंग्स लग रहे थे कि पुलिस आपका रोहतास किले पर स्वागत करती है, तो लोग हंसते थे, भाई रोहतास किले पर क्यों बुला रहे हैं, वहाँ तो नक्सल है। लेकिन प्रभाव ऐसा पड़ा जब नक- आदिवासी युवकों को हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, नक्सल पर दबाव लोगों ने बनाया और सभी को सरेंडर करना पड़ गया। तो आज जब बिहार की समस्याओं को मैं देखता हूँ, जो प्रयास मैं कर रहा हूँ, कई बार लोग हंसते हैं कि भैया अब इनको तो राजनीति में आना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए। देखिए, मैं तो अपने प्रयास में लगा हूँ और मेरी दृष्टि भी बड़ी स्पष्ट है, समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ। जिस भूमिका में बिहार में योगदान करना, उससे कोई पीछे नहीं हूँ। सीधी सी बात यही है कि विकसित बिहार देखना चाहता हूँ। जो भी समय मुझे मिलता है, मिलता रहेगा, उसमें समाज को देने का इसलिए प्रयास करूंगा। बिहार में क्षमता असीम है, आवश्यकता दृष्टि की है, आवश्यकता एक अच्छे नेतृत्व की है, और ये नेतृत्व हमारे युवा ही दे सकेंगे यदि उनके मन में इस प्रकार का भाव जग गया। आखिरी सवाल सर, कई आईपीएस अधिकारी अपनी सेवा छोड़ के राजनीति में आ चुके हैं। क्या विकास वैभव के मन में भी ये है कि राजनीति ज्वाइन करें? देखिए, यदि मुझे लगता है कि मेरे राजनीति में आने से बिहार बदल जाएगा, तो मैं पहला व्यक्ति होता कि मैं राजनीति में आ जाता। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जब तक बिहार में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन ना हो, शैक्षणिक परिवर्तन ना हो, सांस्कृतिक परिवर्तन ना हो, जिसका आधार हमारे उस बिहार की प्राचीन दृष्टि हो, जिसके कारण हमारे पूर्वज कभी अग्रणी थे, तब तक बिहार में बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आज की राजनीति को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे दल के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन भाव यही है कि हर व्यक्ति या हर राजनीतिक दल जब राजनीति करती है तो व्यवस्था उसकी यही है कि उन्हें चुनाव जीतना है। और जब समाज केवल इस आधार पर मतदान करे कि व्यक्ति किस जाति का है, तो राजनीतिक दल क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही व्यक्ति को चुनेंगे जो उस जाति का हो, जो चुनाव जीत सकता हो। उनके मन में भला ऐसा भाव क्यों आएगा कि ऐसे व्यक्ति को चुने जिसके मन में बिहार के प्रति विजन? इसको बदलने की आवश्यकता है। हमारे गाँवों में, हमारे नगरों में जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जिस दिन उनके मन में इस प्रकार का भाव जगेगा कि हम योग्य उम्मीदवार को चुने, बिहार की राजनीति अपने आप बदल जाएगी। और ऐसे राजनीति के परिवर्तन के लिए हमें सभी को प्रयास करना होगा एक सामाजिक स्तर पर। जब तक ऐसा नहीं होता तो राजनीति में आने से क्या लाभ? तो राजनीति को भी परिवर्तित करने के लिए एक बड़े सामाजिक अभियान की आवश्यकता, और ये हम कर सकते हैं। वही बिहार था जिसमें प्राचीन काल में जातियां थी, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। तो अपवाद तो हम प्राचीन काल से प्रस्तुत करते रहे। आज भी यदि भारत को दिशा देने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले बिहार को जागृत करना होगा उन भावों के साथ जिनके लिए हम प्राचीन काल से जाने जाते हुए। आईपीएस सिविल लांडे ने रिजाइन कर एक नई पार्टी बनाई है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? उचित है, अनुचित है, या किस रूप में कुछ बदलाव ला पाएंगे? देखिए, राजनीति एक अच्छा माध्यम है परिवर्तन का, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ केवल राजनीति में आने से बिहार नहीं बदलेगा अभी वर्तमान में, इसलिए एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, इसमें कहाँ संशय है। तो यदि कोई व्यक्ति ईमानदार हो, निस्वार्थ हो, राजनीति में आकर कुछ योगदान करना चाहता हो, तो लोग निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, स्वागत करना चाहिए। इसमें कहीं अब यही है कि राजनीति एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर व्यक्ति मतदाताओं के अनुरूप उसको मतदाता जज करते हैं कि व्यक्ति वास्तव में इनके मन में भाव क्या है, किस प्रकार से हैं, क्या अनुभव इनके हैं। तो मैं तो यही देखता हूँ अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए, और समाज को भी ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। यहाँ तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ आईपीएस आईजी विकास वैभव जी, जिनका कहना है कि 247 तक विकसित बिहार का सपना इन्होंने देखा है, लेकिन उससे बहुत जरूरी है कि बिहार में एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।